नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सांसद अरुण कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहना अनुचित है। नीतीश कुमार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सीएम नीतीश की मानसिकता पर भी अरुण कुमार ने सवाल उठाए हैं। तो बता दें कि छठ खत्म होते के बाद ही सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और अब सांसद अरुण कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहना गलत है। नीतीश कुमार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सीएम नीतीश की मानसिकता पर भी अरुण कुमार ने सवाल उठाया। तो बता दें कि आरएलएसपी में दो धड़ा होने की चर्चा लगातार होती रही है, लेकिन अब सांसद अरुण कुमार उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहने पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये अनुचित है और इसके लिए नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने इस बयान को लेकर सीएम नीतीश कुमार की मानसिकता पर भी सवाल उठाया है। और छठ खत्म होते ही एक बार फिर से चुनावी मौसम में बिहार का सियासी पारा जो है बयानों से चढ़ता हुआ दिख रहा है। सांसद अरुण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहने पर लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है और इस पर अब अरुण कुमार ने आपत्ति जताई है। कहा है कि ये गलत बयान है, इस पर माफी मांगना चाहिए। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे साथ सांसद अरुण कुमार खुद सीधे जुड़ गए हैं। अरुण कुमार जी, नीच वाले बयान पर लगातार सियासतों का दौर चल रहा है और आपने भी इस बयान पर आपत्ति जताई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप न्यूज़ 18 के जरिए, बताइए। देखिए, ये सियासत नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जी, किसी एक जाति और समूह के नहीं हैं, पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। और उसी जमात एनडीए के मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा हमसे अलग हो गए जी, लेकिन मैं नीच नहीं कह सकता जी। नीच कह करके नीतीश कुमार ने बिहारी अस्मिता को कलंकित करने का काम किया है। उनको माफी मांगना चाहिए। कुशवाहा समाज से भी और उपेंद्र कुशवाहा से भी इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिहारी अस्मिता को उन्होंने चुनौती दी है जी। और नीच कह करके उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है और उससे भी अधिक ये है, हम लोग चुप थे, उससे भी अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सफाई देने के लिए सुशील मोदी जी सामने आए हैं जी। कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया सुन गया। आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, सब लोगों ने देखा, मीडिया में आया और उसके बाद अब इतने बड़े आदमी के रूप में, एक कवच के रूप में सुशील मोदी को इस्तेमाल किया इस घटिया काम के लिए। इसको रोकना चाहिए, इस पर माफ़ी मांगना चाहिए कि और सुशील मोदी को क्या अधिकार है उनके बयान का, उसके बयान का खंडन वो नहीं कर सकते कि सुशील मोदी उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। सुशील मोदी के परिवार लोग आए थे कपड़ा बेचने जी, राजस्थान से आए थे कपड़ा बेचने बिहार में, और उसके बाद उन्होंने जो राजनीतिक तिकड़म के सहारे बिहार को जिस तरीके से लूटने का काम किया है, सृजन घोटाला हुआ और ये सब मिल करके चाहते हैं उन चीज़ों को दबाने के लिए और लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, जो इन कृत्यों में संलिप्त हैं जी, डिमोरलाइज करने के लिए। इसलिए निश्चित तौर से यह बिहारी अस्मिता का सवाल है। राज्य के लोग इस बात से दुखी हैं कि इतने अहंकार में मुख्यमंत्री डूब जाएं कि किसी को नीच कह दें। तो ये दुखद है, इसके लिए मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए।
बिल्कुल माफी की आप मांग कर रहे हैं अरुण कुमार जी। कई बार हमने देखा है कि जब चुनावी मौसम नजदीक आता है तो नेतागण ऐसे बयान देते हैं जिससे कई बार ऐसा लगता है कि सम्मान का जो दायरा होता है उसको भी वो पार कर जाते हैं। लेकिन इस बयान पर खास तौर पर आपने आपत्ति जताई है। इससे ऐसा लग रहा है कि बेशक आपके रास्ते अलग हो गए हों उपेंद्र कुशवाहा से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है एक रिश्ता जो है वो बरकरार है और आपको खासतौर पर इस बात से बुरा लगा है। नहीं, रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जहां तक सामाजिक सवाल पर होगा, सामाजिक सवाल में कोई किसी को नीच कहेगा तो यह अहंकार का द्योतक है। और इस अहंकार में जो चाहे जिस कारण हो सकता है गलती से ही उनके मुंह से निकल गया हो, मैं नहीं मानता, तो उनको खुद माफी मांगना चाहिए। और उसके समर्थन में सुशील मोदी आए तब हमको गुस्सा हुआ कि इन लोगों को क्या अधिकार है, ये कुछ लोगों को रखे हुए हैं क्या पाल पोस करके कि जो इनके पक्ष में ऐसे कुकृत्यों में भी समर्थन। बिल्कुल, लेकिन अरुण कुमार जी यहाँ पर सुशील मोदी ने साफ किया है कि वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और कहीं भी नीच शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जानबूझकर इसे आरएलएसपी तूल दे रही है, ऐसा उनका कहना है। क्या लग रहा है बीजेपी का भी स्टैंड? मैंने भी देखा है या कुछ जो ऐसे दरबारी टाइप लोग थे उस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में तालियां बजा रहे थे, अट्टहास कर रहे थे। दे वर नॉट सीरियस पीपल। तो उस समय ये शब्द आया है और इतना ही नहीं आया है, जो महिला एंकर थी उसके साथ जिस तरह का दुत्कारने का काम किया इस शब्द पर, उनका बॉडी लैंग्वेज भी कह रहा था कि काफी गुस्से में है। गुस्सा में होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को नीच कह दीजिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम चला रहे हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री जो एलाइज पार्टी के बड़े दमदार माने जा रहे हैं, ये दमदार का जिस तरीके से महिला एंकर के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, ऐसा सीधे लगता है कि डॉक्टर लोहिया का जो महिला को पूरे विश्व के महिलाओं को दलित माना, इन्हें अधिकार दिलाने का बात किया, डॉक्टर लोहिया की वकालत करते हैं, जिस तरीके से महिला एंकर के साथ व्यवहार किया है वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन अरुण कुमार जी इस नीच वाले मसले पर पुरजोर तरीके से आरएलएसपी उठा रही है। आप भी अब इस मामले में आरएलएसपी के साथ हो गए हैं, लेकिन एनडीए में वैसा समर्थन आरएलएसपी को नहीं मिल पा रहा है। चाहे हम बात सुशील मोदी के बयान की करें या फिर चिराग पासवान के भी बयान की करें। चिराग पासवान ने भी अपने बयान में कहा है कि पब्लिक डोमेन में उपेंद्र कुशवाहा को बयानबाजी से बचना चाहिए। तो ऐसे में लग रहा है कि जो एलजेपी है वो भी नसीहत उपेंद्र कुशवाहा को ही दे रही है और नीतीश कुमार को कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रही है। नसीहत कोई किसी को दें, लेकिन सत्य से मुंह छुपाना उचित नहीं है। सत्य यही है कि उन्होंने अपमानित किया समाज को और व्यक्तिगत तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को भी। हमारा जो डिफरेंसेज हो, जो नीतीश कुमार पर भी कोई ऐसा शब्द कहेगा तो उसके लिए हम दुख प्रकट करेंगे। बिल्कुल अरुण कुमार जी, लेकिन जिस तरीके से समर्थन चाह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप तो वो दे रहे हैं, लेकिन एनडीए में उस तरीके का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। और ये बात खुद उपेंद्र कुशवाहा भी अपने बयानों से जाहिर कर चुके हैं कि अगर बीजेपी को चुनना पड़ा कभी तो जेडीयू और आरएलएसपी में से जेडीयू का चुनाव बीजेपी करेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जो है थोड़े एनडीए में अलग थलग पड़ गए हैं। क्या लग रहा है आपको? अरे भाई, तो रिश्ता तो अभी हाल में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता था। तो बड़े भाई को तो छोटे भाई का सम्मान करना चाहिए था। उनको अपमानित करके तो अच्छा काम उन्होंने नहीं किया है। हमको तो कभी छोटे भाई नहीं कहा, लेकिन छोटे भाई जिनको कहा उनको गाली भी दे रहे हैं। ये संस्कारगत बात नहीं है। हमारी संस्कार है, परंपरा है, मूल्य है, तो इसको उनको ध्यान में रखना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ नीतीश कुमार रहते तो कोई बात नहीं थी। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का भी सपना है उनके मन में। बिल्कुल, कई सपना जो है उपेंद्र कुशवाहा भी देख रहे हैं। उसी सपनों को ध्यान में देखकर कहते हैं कई बार कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। 15 साल उन्होंने सफिशिएंट काम कर लिया है। तो क्या लग रहा है, जो उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में अलग थलग है, क्या आप आगामी चुनाव को देखते हुए उनके साथ खड़े होंगे? अब देखिए, उनके सपने के साथ हम कभी खड़े थे जी,
लेकिन हम तो अपने लिए कभी सपना देखते नहीं हैं। हमने समाज, राष्ट्र, प्रदेश के लिए सपना देखा है, अपने के लिए कभी सपना नहीं देखते हैं। तो ये बड़े भाई छोटे भाई समझें, वो उसमें मेरा दखल नहीं है। सपना के कितना देखता है, कोई दिन में भी देखता है, कोई रात में भी देखता है, तो वो अलग बात है। लेकिन यह शब्द से मुझे एतराज़ है कि नीच कर करके और अपमानित करने की कोशिश की, यह नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं तो आपसे प्रेरणा भी लेते हैं नई पीढ़ी के लोग। बिल्कुल, लेकिन अरुण कुमार जी, लगातार आपके बयानों से लग रहा है कि आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ है और ऐसा साफ लग रहा है कि आपके और उनके बीच में मतभेद जो है खत्म होने के कगार पर है। क्या कहेंगे? मतभेद का सवाल नहीं है, मतभेद और मनभेद नहीं है, विचारों का अलगाव हुआ है। वो कुछ पॉइंट पर हमारा डिफरेंसेस था, अलगाव हुआ और वो अलगाव अभी है। लेकिन वो देखिए, मेरे दुश्मन भी होंगे, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो, वो तो हमारे दोस्त रहे हैं। लेकिन अरुण कुमार जी, सीधा सवाल है कि चुनाव है और बात चुनाव की और चुनावी गठबंधन की ही होगी, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे आप? विदेशी पहलवान को नहीं खोजना चाहिए। सुशील मोदी तो राजस्थान के लोग हैं, कितना पहलवानी करेंगे, कितना। तो क्या आप एक उपेंद्र कुशवाहा के साथ आगामी चुनाव में पहलवानी करने में इंटरेस्टेड हैं? डिप्टी सीएम हो गए। अरुण कुमार जी, क्या आगामी चुनाव में आपको उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा देख सकती है बिहार की जनता? तो चलिए, अहम खबर लगातार जी बताइए। अभी मोर्चा मैं अभी राष्ट्रीय समाजवादी मोर्चा बनाए हुए हूँ। उस मोर्चे में उपेंद्र जी आ जाएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। ये तो उन पर निर्भर करता है ना, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। लेकिन ताजा स्थिति से ऐसा लग रहा है अरुण कुमार जी की पहला कदम आपने बढ़ा दिया है और अब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कदम बढ़ाने का इंतजार आप कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इस शब्द का विरोधी हूँ, यह किसी के लिए भी उचित नहीं है। इससे सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के मन पर चोट नहीं पहुंचा है, पूरे कुशवाहा समाज इससे व्यथित हुआ है। इस तरह का व्यवहार अभी जो हो रहा है एक टारगेट करके, ये पॉलिटिकल एरिना में ये अच्छा नहीं, पॉलिटिकल डोमेन में। कल उनके कार्यकर्ता की हत्या हो गई और वहाँ पर बगल में थानेदार खड़ा था, एक प्रखंड अध्यक्ष उनका था पाली का, उसकी हत्या हो गई और थानेदार खड़ा था। जिस तरीके से बेरहमी से उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया, यह किसी चीज़ को रखने का डेमोक्रेटिक राइट है। अब इन चीज़ों पर यदि गुंडागर्दी सरकार अपने हथियारों से करेगी तो मैं चुप बैठा रहूँगा, ऐसा है सवाल। बिल्कुल। अरुण कुमार जी, जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, आप और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ आरएलएसपी हमारे साथ काम किए हैं लोग, हमारे साथ भी अच्छे मिले थे और जीत भी आपने अच्छी दर्ज की थी। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें इतिहास दोहराएगा? अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार टारगेट कर रही है अपनी विरोधियों की, अभी आरएलएसपी के दानापुर में एक मजबूत कार्यकर्ता जो मेरे साथ भी काम किया है, आज मेरे साथ है, कल किसी के साथ रहे, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, सरकार हाथ पर हाथ दे करके बैठा हुआ है, आनंद ले रहे हैं या नीच कह रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। अरुण कुमार जी, आप तो आपत्ति जता रहे हैं आरएलएसपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों पर, लेकिन वैसा स्टैंड उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से नहीं दिख रहा है। अब ये स्टैंड उनको नहीं दिख रहा है क्या है, लेकिन मैं इस स्टैंड पर हूं कि लोकतंत्र में राजनीतिक हत्या उचित नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमला उचित नहीं है, शिक्षकों पर लाठीचार्ज उचित नहीं है। जो सरकार का अनडेमोक्रेटिक अप्रोच है, ये किलर इंस्टिंक्ट है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। चाहे हमारे ही कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, हमारे राष्ट्रीय सहयोगी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह अलमस्त, 7 गाड़ी की शीशा तोड़ गई, थानेदार वहीं खड़ा था। इस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन में अपने विरोधियों पर हमला करवाना नीतीश कुमार के लिए शोभनीय नहीं है। ये तो बड़े हजारों फोर्स
को लेकर के चलते हैं। हम लोग तो सड़क पर चल रहे हैं, कब इनके गुंडे हत्या करेंगे नहीं जानते हैं। इसलिए ये अनडेमोक्रेटिक है। हम डेमोक्रेसी के राइट के लिए लड़ेंगे और यह भी उसी का पार्ट है कि आप किसी को नीच कह करके डिमोरलाइज करें, अपमानित करें, किसी समाज को तोड़ने का काम करें। चलिए, विधायकों को बने रहिए हमारे साथ अरुण कुमार जी, तो क्योंकि ये प्रेमचंद्र खरीदने तक मिश्रा तो भी चलेगा। कांग्रेस के आपका ये नेता सब रहा फोन है। लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब प्रेमचंद्र मिश्रा जी, उपेंद्र कुशवाहा के नीच वाले मसले पर सांसद अरुण कुमार उनके साथ खड़े हो गए हैं और सीधा कहा है कि इस बयान पर नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। आप भी लगातार उपेंद्र कुशवाहा को इन्विटेशन देते आए हैं और अब इन्विटेशन अरुण कुमार की तरफ से भी आ रहा है। क्या कुछ लग रहा है, क्या कहेंगे प्रेमचंद्र जी, बताइए। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो नीतीश जी ने जिस प्रकार से कुशवाहा जी को लेकर वो किसी मीडिया में एक बात कही थी जी, वो एक अहंकार और कहीं न कहीं दुर्भावना से प्रेरित लग रहा था जी। इस तरह से किसी व्यक्ति या जो एक पार्टी का अध्यक्ष हो, केंद्र का मंत्री है, उनके पार्टी के MP MLA लोग हैं और आप कह रहे थे उनको, कह रहे क्या निचले स्तर पर ले जा रहे, तो वो अनुचित था। ये इसमें कहीं दो मत नहीं जी। और अब जो घटनाक्रम बदल रहे हैं उससे तो लगता है कि अब कुशवाहा जी के लिए NDA में कोई जगह बची नहीं है और NDA में कहीं न कहीं बिखराव नजर आने लगा है। यह राइट टाइम है कि जो भी सेकुलर मिजाज की पार्टियां हैं, जिनको लगता है कि हमें बिहार में नीतीश कुमार की अवसरवादी राजनीति और केंद्र की मोदी सरकार की वादा खिलाफी वाली राजनीति के खिलाफ एकजुट अगर हो, तो ऐसे लोगों का स्वागत है, उसमें कहीं दो मत नहीं। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा का तो प्रेमचंद्र जी आप लगातार स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अरुण कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति जताई है। क्या उनको भी आप महागठबंधन में न्योता देना चाहेंगे? अरे, अरुण कुमार जी राज्य के प्रमुख नेता हैं, हमारे पार्टी में भी कुछ दिन रहे थे। अगर हम सब एक हो जाए तो इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल, एक है कि नीतीश कुमार को परास्त करना है और बीजेपी को परास्त करना है, तब एक मंच पर आने में समान विचारधारा के लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरुण कुमार जी, सीधा इन्विटेशन है यहाँ कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, कैसे देखते हैं? इनको भी लगता है कि अगर सब साथ आ जाए तो फिर हराया जा सकता है NDA को। आपको क्या लगता है? आवाज नहीं आ रही। अरुण कुमार जी, आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, प्रेमचंद्र मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपने भी इस नीच वाले बयान पर आपत्ति जताई है, अरुण कुमार भी आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन अगर बात NDA की करें तो ना LJP को कोई दिक्कत है, ना BJP इस मसले पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है NDA में कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले दिखाई दे रहे हैं। देखिए, फैसला तो उनको लेना है जी। उनके पार्टी के साथ कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार NDA में लगातार हो रहा है जी। और अब तो व्यक्तिगत रूप से भी अपमानजनक टिप्पणियां करने जैसी बातें आई हैं। उनके समर्थकों को जिस गठबंधन में वो जिस सरकार में शामिल है, उसकी सरकार के पुलिस ने बेदर्दी से लाठीचार्ज करी, चोटें पहुंचाई हैं। तो ये क्लियर कट है। सुशील मोदी जी ने भी अपने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है। तो अब इसके बाद उनके लिए वहां कोई जगह है नहीं। चलिए, आपके इन्विटेशन पर अरुण कुमार जी क्या कुछ कह रहे हैं? अरुण कुमार जी, यहाँ पर प्रेमचंद्र मिश्रा ने कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से आपको लगातार न्योता दे रहे हैं कि आप साथ आ जाइए, फिर आगामी चुनाव में NDA के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या कुछ लग रहा है, इस इन्विटेशन पर कैसे रिएक्ट करेंगे आप? कि प्रेमचंद जी हमारे 40 साल पुराने मित्र हैं जी। तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। समय आएगा तो पता बताएंगे। समय आ गया है, अभी से तय करेंगे तो फिर सीटों का बंटवारा और बाकी चीजों में भी नफा नुकसान का आकलन आसान हो जाएगा। कब औपचारिक ऐलान करेंगे? हम तो संसद और सड़क दोनों को एक ही रूप में देखते हैं। लड़ाई जहां हमको अपनी बात रखनी होती है मजबूती से रखते हैं, कभी नहीं हिचकते हैं। समय बताएगा। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, आपके इन्विटेशन पर अरुण कुमार सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, हिंट भी दे रहे हैं। सीधे आप क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे, कहिए। नहीं, वो बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है बिहार के जी, और उनकी अपनी छवि है, जनाधार है, सब कुछ है। निर्णय उनको ही लेना है। अच्छे लोग सब एक साथ आ जाए तो मजा आ जाए, लड़ाई आसान हो जाए। तो अरुण कुमार जी लड़ाई को आसान करेंगे?
हेलो अरुण कुमार जी, आवाज मिल पा रही है? हेलो। तो चलिए अरुण कुमार जी से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। प्रेमचंद्र मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीच वाले मसले पर हमने देखा प्रेमचंद्र मिश्रा जी की उपेंद्र कुशवाहा बहुत तूल दे रहे हैं। महागठबंधन के नेता या एनडीए से अलग जो पार्टियां हैं उसके नेता भी इसको तूल दे रहे हैं, लेकिन वैसा जो है घमासान एनडीए में नहीं दिख रहा है। एलजेपी भी सलाह उपेंद्र कुशवाहा को ही देती है। बीजेपी ने भी सीधा कहा कि किसी नीच शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है एनडीए के अंदर? एनडीए में इनफैक्ट कुछ भी अब ठीक ठाक है नहीं बिहार में जी, देश में, और परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि एनडीए में जो पहले संभावित बिखराव था वो लगता है कि असंभावी बिखराव के रूप में सामने आया है। तो ये है कि जो लोगों में आक्रोश है मोदी सरकार को लेकर और बिहार के नीतीश कुमार की अवसरवादी राजनीति को लेकर, तो उन चीजों से भी ये पार्टियां हैं जो। चलिए प्रेमचंद्र मिश्रा जी बने रहिए हमारे साथ, अरुण कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस पर नंद किशोर का क्या कुछ कहना है वो जरा सुन लेते हैं। मुझे उसकी जानकारी नहीं है। सब केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहा है इस संबंध में, वही सब तय करेगा। नाराजगी से फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि सारे विषयों पर केंद्रीय नेतृत्व काम कर रहा है, वही बातचीत कर रहा है लोगों से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग सही होने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी की तरफ से कुछ भी साफ नहीं कहा जा रहा है। अरुण कुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण कुमार, हम यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, आरएलएसपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आ जाए, बीजेपी भी आरएलएसपी को न्याय दिलाए या नीतीश कुमार से माफी की गुजारिश उपेंद्र कुशवाहा के लिए कर ले। लेकिन सीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। अरुण कुमार जी, जैसी उम्मीद यहां पर उपेंद्र कुशवाहा को थी कि शायद इस मसले पर बीजेपी उनके साथ खड़ी होगी और नीतीश कुमार को शायद कुछ समझाने की कोशिश करेगी कि ऐसे बयानों से बचा जाए, लेकिन बीजेपी तो सीधा यहां पल्ला झाड़ रही है कि ऐसी कोई बयानबाजी ही नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा अलग थलग पड़े हुए हैं। महागठबंधन के नेताओं को भी लग रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए एनडीए में कुछ बचा नहीं है। आप भी यही मान रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस चीज को कब मानेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछ लिया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन अरुण कुमार जी, आपका भी राजनीति का अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। क्या मानते हैं अभी जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि न इस नाव में उनका पांव है न उस नाव में उनका दोनों पांव है। ऐसा लग रहा है कि दोनों नाव पर एक एक पांव करके जो है नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा स्टंट जो है राजनीति में खतरनाक भी साबित होता है। मेरा उस सियासत से देखिए, उनकी राजनीतिक सियासत से मेरा इसमें लेना देना नहीं है। मेरा साफ है, पहले भी प्रियंका गांधी ने जब कुछ इसी तरह का शब्द कहा तो पूरा हंगामा हुआ। नरेंद्र मोदी ने उसने अपने जाति से जोड़ा। सेम स्थिति बनी हुई है। उस समय मोदी जी चुप क्यों थे? सुशील मोदी को चाहिए था कि बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को यही शब्द प्रियंका गांधी ने कहा था और पूरे हम सब लोगों ने उसको डिनाउंस किया था। जी, आज सुशील मोदी प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? ये दोहरा चरित्र क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों? इसी तरह की बात माननीय राजनाथ सिंह ने उठाया था। मुरली मनोहर जोशी, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी पर जस्टिस लिब्रान का जो रिपोर्ट था उसमें ये आया था कि बिग मैन विथ स्मॉल इथॉस, तो इस पर मनमोहन सिंह को माफी मांगनी पड़ी थी। इनको भी माफी मांगना पड़ेगा, समाज माफ नहीं करेगा। ये सारी घटनाएं जो हैं एक ही क्रम की हैं। गलती से निकल गया भी मनमोहन सिंह के मुंह से, तो उस सवाल के लिए मनमोहन सिंह ने लोकसभा में माफी मांगी है और इसी सवाल को प्रियंका गांधी के इस सवाल को लेकर के नरेंद्र मोदी ने अपने जाति को नीच कहने का बताया।
सेम इशू है यहाँ भी। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार इतने अहंकार में बोल गए तो बोल गए, लेकिन आप एक जाति विशेष में जन्म लेने के वजह से उपेंद्र कुशवाहा को आप नीच बताएंगे, ये तो उचित नहीं है। चलिए, इसलिए माफी इनको की माफी मांग आप भी मांगनी कर चाहिए। रहे हैं, देखना होगा कि नीतीश कुमार माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। न्यूज 18 से बातचीत के लिए अरुण कुमार आपका शुक्रिया। प्रेमचंद्र मिश्रा भी कांग्रेस नेता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।